तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना नमाज नहीं होगी। तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगा सकते हैं कि नहीं, तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरीके से करें। वीडियो को पूरा मुकम्मल वॉच कीजिएगा, पूरा हिंदी में स्टेप बाय स्टेप, और 4 अहम बातें भी जानेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये भी जानेंगे तहज्जुद की नमाज के लिए अलार्म लगाना कैसा है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के बीच कन्फ्यूज़न रहता है, तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है, तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरीके से की जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का ख़ास तरीका। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो तहज्जुद की नमाज के लिए आप लोग अलार्म बिलाशुबा लगा सकते हैं, वो उसमें कोई कराहत नहीं है, आप चाहें तो अलार्म लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 2, तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है कब से कब तक है, यानी इशा की नमाज से फारिग होने तक, फजर का वक्त होने से पहले तक ये तहज्जुद की नमाज है। अब बेहतर यही है कि आप इशा की जब नमाज पढ़ लें तो सो जाएं, जब एक नींद खुले तो आप जाके नमाज अदा कर लें। दूसरी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का कोई ख़ास अहम तरीका नहीं है, जैसी बाकी नफिल नमाजें पढ़ी जाती हैं उसी तरीके से ये भी पढ़ी जाती हैं। हाँ, नियत किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तहज्जुद की नमाज 2 से बजाय 8 तक साबित है, कहीं कहीं तक उलमाए कराम जो तफ्तीश किए हैं 12 रकात भी किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीक़ा बता देता हूँ। जब आपको तरीक़ा मालूम हो जाएगा उसी तरीके से आप नमाज पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भाई की नमाज दुरुस्त हो जाए। तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज होती ही नहीं है, इसको भी आप लोग समझ फरमा लें। तहज्जुद की नमाज वो उस वक्त में पढ़ते हैं यानी फजर की आज़ान का इंतज़ार करते हैं। हालांकि फजर का वक्त तो पहले ही शुरू हो जाता है, आज़ान एक वक्त पे मुकर्रर किया गया है, तो ऐसा ना करें। आप तिहाई हिस्से में ही तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, वो बेहतर है। हज़रात किरामी, वीडियो लंबी ना होने की सूरत में मैं अब आपको नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको वज़ू बनाना है। वज़ू बनाने के बाद पूरी तरीके से पानी पोंछ लें, पानी मस्जिद में ना गिरे, क्योंकि पानी मस्जिद में वज़ू का पानी भी गिराना मकरूह है। सबसे पहले तो आप नियत करेंगे। नियत किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नियत की मैंने नमाज तहज्जुद 2 रकात नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ आपको नियत बांधने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपना हाथ इधर उधर कर लेते हैं। आपको नियत किस तरीके से करनी है, अपना हाथ जो होता है वो किबला की तरफ रखें और कानों की लौ तक ले जाएं, उसके बाद नियत बांध लें। अब जब नियत बांध लेंगे तो सबसे पहले आपको सना पढ़नी है। जब आप सना पढ़ लें तो उसके बाद अब आपको पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपको सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। जब आप अलहम्दु शरीफ पढ़ लें तो अब कोई सूरत मिलानी है। जब आप सूरत मिला लें उसके बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। आप जब रुकू में जाएं तो जब रुकू में जाएं उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़नी है। अब रुकू करने में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वो अपनी पीठ एकदम बिल्कुल सीधे नहीं रखते हैं बल्कि उठाए रहते हैं, जिनकी वजह से नमाज नहीं होती है। उसके बाद रुकू की तस्बीह जब आप 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लें, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीद रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको सजदे में जाना है। जब आप सजदे में जाएं तो सजदे की तस्बीह पढ़ लें 3 या 5 या 7 मरतबा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो जाएं तो अब सबसे पहले अब आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं कहना है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। जब आप सूरत मिला लें उसके बाद अब आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर रुकू में जाना है। रुकू में जाकर उसकी तस्बीह पढ़नी है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको सजदे में जाना है। जब आप सजदे में चले जाएं तो सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। अब उसके बाद ही अब आपको तहियात पढ़ना है, दुआए दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर देना है।
बताया जाता है कि जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक पर्दा रहता है, लेकिन वो भी तहज्जुद की नमाज़ के वक्त हटा लिया जाता है। तो आप लोग तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप कोई काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर आप दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैं इस